दोस्तों हम यहाँ पे एक गेम खेलने वाले हैं। क्या आप यहाँ पे इमोजीज को देख के ये बता सकते हो कि ये कौन सी ऐप का नाम है? मुझे अपना आंसर कमेंट करके बताओ। देखते हैं कि आप इस इमोजी को देख के ऐप का नाम पता लगा सकते हो या फिर नहीं। ये सबसे पहला क्वेश्चन है, तो ये वाला सबसे ज़्यादा आसान होने वाला है। तो देखते हैं आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बता पाते हो या फिर नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे एक जगह प्ले बटन बना हुआ है और दूसरी तरफ एक स्टोर बना हुआ है। अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दो तो बन जाएगा प्ले स्टोर। ये वाला सबसे इजी था। अगर आप इसका आंसर दे पाए थे तो देखते हैं अगले वाले का आप आंसर दे पाते हो या फिर नहीं। दोस्तों आपको यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे आपके सामने 3 इमोजीज है और इन तीनों को ऐड करके एक ऐप का नाम बनता है। और ये वाली ऐप आप काफ़ी बार यूज़ कर चुके हो। मैं आपको खैर इससे ज़्यादा हिंट नहीं देने वाला। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलो इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बना हुआ है एक नेट और उसके बाद है यहाँ पे एक फ्लाई और उसके बाद है एक्स। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो बन जाएगा नेटफ्लिक्स। मुझे लगता है आप इसका भी आंसर आराम से ढूंढ पाए होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ आपके सामने एक ज़ॉम्बी गिवन है। वैसे ज़ॉम्बी बहुत ही सही लग रहा है मुझे तो, लेकिन आपको यहाँ पे ये बताना है कि ज़ॉम्बी की करेक्ट शेडो कौन सी है। इन चारों शेडोज को बहुत ही ध्यान से देखना। इनमें से कोई एक इस ज़ॉम्बी की करेक्ट शेडो होने वाली है। आंसर देखने से पहले अपना आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या गलतियाँ थी। अगर आप ए वाली शेडो को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसकी शेडो में एक उंगली एक्स्ट्रा है। और अगर आप डी वाली शेडो को देखोगे तो यहाँ पे इसके पास टोपी ही नहीं है। और सी वाली शेडो में यहाँ पे एक उंगली कम है। मैं जानता हूँ इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत थी, क्योंकि ये वाला सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसका आंसर है बी वाली शेडो इस ज़ॉम्बी की करेक्ट शेडो है। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से इस मम्मी को ध्यान से देखना है और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी शेडो इस मम्मी की करेक्ट शेडो है। आंसर देखने से पहले अपना आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। लेकिन आंसर देखने से पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या गलतियाँ थी। अगर आप ए वाली शेडो को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसका हाथ गलत है और बी वाली शेडो में इस मम्मी की कमर गलत है और सी वाली शेडो में इस मम्मी की उंगलियां गलत है। तो इसका आंसर हुआ डी वाली शेडो। दोस्तों क्या आपका भी यही आंसर था? दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये एकदम ही फ्री है और उस बेल आइकन को भी जरूर हिट करना। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जॉनी आज एक बहुत ही अनजान शहर में होता है। उसे कसिनो के अंदर जाना होता है, लेकिन अंदर जाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड अंदर जाने वालों से एक क्वेश्चन पूछ रहा होता है। उसका जो लोग सही आंसर दे देते हैं उसे सिक्योरिटी गार्ड अंदर जाने देता है, और अगर कोई गलत आंसर देता है तो उसे सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से निकाल देता है। जॉनी वहाँ खड़ा होकर ध्यान से देखता है। एक आदमी आता है तो सिक्योरिटी गार्ड उससे पूछता है 12, तो वो आदमी बोलता है 6। सिक्योरिटी गार्ड उस आदमी को अंदर जाने देता है। फिर एक औरत आती है। सिक्योरिटी गार्ड इस बार उससे पूछता है 6, तो वो औरत बोलती है 3। सिक्योरिटी गार्ड उस औरत को भी अंदर जाने देता है। इन दोनों को देख के जॉनी समझ जाता है कि आंसर कैसे देना है। जॉनी बिल्कुल प्रिपेयर होके सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है और इस बार सिक्योरिटी गार्ड उससे पूछता है 10।
जॉनी इसका आंसर देता है 5 और वो सिक्योरिटी गार्ड जॉनी को धक्के मार के वहां से निकाल देता है। लेकिन क्यों? जॉनी ने तो अपना दिमाग चलाया था और इसका आंसर भी काफी हद तक सही देने की कोशिश करी, लेकिन उसका फिर भी आंसर गलत कैसे हो गया? दोस्तों, क्या आप अपना दिमाग चला के मुझे अपना आंसर नीचे कमेंट में बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था? तो मेरा आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जब सबसे पहले वाला आदमी आया था तो सिक्योरिटी गार्ड ने उससे पूछा था 12, तो आंसर दिया गया था 6। और उसके बाद जब एक लड़की आई तो उससे पूछा 6 और उसका आंसर था 3। दोस्तों, इसका आंसर बिल्कुल ही सिंपल था। आपको यहाँ पे बस नंबर ऑफ अल्फाबेट काउंट करके बताने थे। जैसे 12 के अंदर 6 अल्फाबेट्स होते हैं और 6 के अंदर 3 अल्फाबेट्स होते हैं, और ऐसे ही 10 के अंदर भी 3 अल्फाबेट्स होते हैं। तो इसका आंसर था 3। देखा इसका आंसर कितना आसान था। अगर आपका भी यही आंसर था तो इस बात पे 1 लाइक तो बनता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने एक मैथमेटिकल पजल है। आपको यहाँ पे बताना है कि डैश की जगह पे क्या आएगा। आंसर देखने से पहले अपना आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जैसे 6 - 5 = 1 होता है, वैसे ही यहाँ पे 8 - 6 = 2 हो जाएगा। देखा कितना आसान था इसका आंसर ढूंढना। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों, यहाँ आपके सामने 2 लड़कियां गिवन हैं। जैसा कि आप देखकर बता सकते हो ये दोनों एक जेल के अंदर बंद हैं। आपको इन दोनों को ध्यान से देखना है और हमें ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सी लड़की यहाँ से भागने वाली है। आंसर देखने से पहले अपना आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इन दोनों लड़कियों में से ये जो सेकंड वाली लड़की है ये यहाँ से भाग सकती है, क्योंकि ये यहाँ से भागने के लिए काफी ज्यादा स्टडी कर रही है। लेकिन जहाँ तक बात है इस वाली लड़की की, ये सिर्फ अपनी शक्ल पे ध्यान दे रही है और जेल से भागने के लिए बहुत तेज दिमाग की जरूरत है। तो ये वाली लड़की यहाँ से जल्दी भाग पाएगी। तो दोस्तों, आपका इसमें क्या आंसर था? आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए अब मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और हमारे इन वीडियोस को भी जरूर देखना। ये भी बिल्कुल ही ऑसम है। थैंक यू।